हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का एकादशः पाठः स्पष्ट कर रहे हैं। एकादशः का मतलब है लेसन 11 या पाठ 11। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायो का मतलब होता है समूह, संगठन। दुर्जय माने जीतना कठिन है, कि यदि एक समूह में लोग हैं तो दूसरा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह यदि अकेला है और कमजोर लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है, तो वह शक्तिशाली व्यक्ति उस संगठन को, उस समूह को जीत नहीं सकता है, उसे पराजित ही होना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इसका अर्थ यही है कि समूह या संगठन अजेय है या दुर्जय है। इस पाठ के अंतर्गत भी एक चिड़िया की, हाथी की कहानी के माध्यम से इसी बात को बताने का प्रयास किया गया है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। चटका माने चिड़िया, एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। समय से उसके संतान उत्पन्न हुई या पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रुट्यत। एक बार किसी मत वाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। अत्रोट्यत माने तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि। उसके अंडे टूट गए या समाप्त, नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यल्पत। फिर वह चिड़िया व्यल्पत माने विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नाम के पक्षी ने दुख से उससे पूछा। कठफोड़वा एक पक्षी का नाम है, जो कि उसकी चोंच बहुत अधिक तेज होती है, प्रहार वाली होती है। तो काष्ठ माने लकड़ी होता है, कूट माने तो कठफोड़वा नाम के पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, कि हे भद्रा या हे चिड़िया किस लिए रो रही हो इति। चटका अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मार दी गई। देखिए यहाँ विग्रह करके है, एकेन दुष्टेन, यानी कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई या मार दी गई। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख समाप्त होगा या दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणार्वा नामन्यः मक्षिकायाः समीपम आनयत। फिर कठफोड़वा उसको वीणार्वा नाम की मक्खी के पास ले गया। मक्षिका कहते हैं मक्खी को, कि वह वीणार्वा नाम की मक्खी के पास उसको ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मेघनाद, मंडूक कहते हैं मेढक है, कि मेरा भी मित्र मेघनाद मेढक है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः। जल्दी से ही तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित हो, करिष्यामः माने करेंगे, कि उसके पास जाकर वह जो भी उपाय बताता है तो जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम
तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्। तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर, या तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदित किया, या सारी बात बताई। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में आवाज करो। येन सह नैने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके रुक जाएगा या खड़ा रहेगा। निमील्य माने बंद करके, कि जब उसके कान में मक्खी आवाज करेगी, गुनगुनाएगी, तो कुछ समय के लिए हाथी स्थिर होकर वहीं पर रुका रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नैने स्फोटयिष्यति, तब कठफोड़वा चोंच से उसके नेत्रों को फोड़ देगा या उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। गर्तः कहते हैं गड्ढा, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके अंतिके माने समीप में, मैं स्थास्यामि माने रुकूंगा या खड़ा रहूंगा, तो उसके समीप में मैं रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा। शब्दम का मतलब शब्द बोलना या आवाज करना, तो उसके समीप में मैं रहूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस ही समय गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृता चः। इसके बाद वैसा करने पर वह हाथी दोपहर के समय मेंढक की आवाज का अनुसरण करके या पीछा करके बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। मतलब जैसा उसने तरीका बताया था वैसा ही तरीका सबने किया। तो जैसे ही मेंढक ने आवाज की तो हाथी ने यही सोचा कि वहां पर वो तालाब है और वह उस बड़े गड्ढे के अंदर गिरकर मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम माने बहुत से, असाराणाम निर्बलों का समूह, दुर्जय माने कठिनता से जीतने योग्य है। कि जब समूह होता है, चाहे वो कमजोर ही तो क्यों ना थे, लेकिन उनका एक संगठन था, एक समूह था, एकता थी। कहते ना कि एकता में शक्ति होती है, तो वही एकता उनके अंदर थी कि इधर 3 थे और उधर एक वो शक्तिशाली हाथी था, लेकिन वह हाथी उन 3 के सामने पराजित हो गया। तो इसलिए बहुत से निर्बलों के का समूह दुर्जय या अजय होता है। ये आपके शब्दार्थ हैं बच्चों, बुक में से शब्दार्थ याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपके शब्दों के अर्थ लिखने के लिए भी आते हैं। वीडियो को बच्चों लाइक जरूर किया कीजिए। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ या अधिक से अधिक लोगों के साथ उसे शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब आपका अभ्यास कार्य है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत।
प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रति वसति इसम, वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका, चटका माने चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगते, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः माने हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोत्यत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? शुंडेन, सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, कठफोड़वा चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकायाः, मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः यानी कि मेंढक। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित पदों को पढ़कर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब ये आपके एक एक शब्द के अंदर एक लाइन बनी है, रेखा खींची हुई है, उस रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का आपको प्रयोग करना है। जैसे कालेन चटकायाः संततिः जातः, समय से चिड़िया के संतान हुई। तो समय से किसके संतान हुई? किसके की संस्कृत होती है कस्याः, क्योंकि चटका यहाँ स्त्रीलिंग है, षष्ठी का एक वचन, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही प्रयुक्त होगा, कस्याः। चटका यहाँ नीडम भूमि अपतत, चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। चिड़िया का क्या पृथ्वी पर गिर गया और क्या की संस्कृत होती है किम, तो किम आपका नीडम के स्थान पर आ जाएगा। गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरे, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो किसके वध से, किसके की संस्कृत होती है कस्य, गजस्य, क्योंकि गजस्य पुल्लिंग है, षष्ठी का एक वचन, तो इसलिए यहाँ पर भी पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन ही प्रश्नवाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, कठफोड़वा चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। किससे फोड़ देगा? किससे की संस्कृत है कया। क्यों? क्योंकि चंचवा, चंचवा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कया यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अब ये मंजूषा में आपके 6 शब्द लिखे हुए हैं, इन 6 शब्दों को आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, कि कठफोड़वा चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। तो फोड़ दे की संस्कृत आपकी होगी स्फोटिष्यति, तो वहां पे वह उपयुक्त शब्द होगा। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि, मार्ग में स्थित मैं भी आवाज करूंगा, करूंगा की संस्कृत करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हाथी तालाब पर जाएगा, जाएगा की संस्कृत होती है आपकी गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा, गिर जाएगा संस्कृत पतिष्यति। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, कठफोड़वा उसको मक्खी के पास ले गया, ले गया की संस्कृत आपकी अनयत है, क्योंकि लंग लकार है, ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा तोड़ता है, तो त्रोट्यति तोड़ना। नेक्स्ट है बच्चों इसमें कि कुछ प्रश्न आपके बीच में ऐसे हैं कि जिसमें रिक्त स्थान नहीं है, मतलब जो 4th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, बुक में सफिशिएंट स्पेस नहीं है कि वहां आंसर को मार्क किया जा सके, इसलिए आपके ये आंसर इस तरह से लिखकर स्पष्ट किए गए हैं कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़वा उन्हें उससे क्या पूछा। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़वा ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, कि हे भली किस लिए रो रही हो। भद्रा कहते हैं वैसे सज्जन को, तो यहाँ पर एक भली के सेंस में भी कह सकते हो कि हे भली किस लिए रो रही हो।
चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया के और कठफोड़वा की बात को सुनकर मक्खी क्या बोली। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। इतनी लाइन बच्चों आपकी प्रश्न में से ही आ जाती है, केवल किम क्या प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर पूरी लाइन आपकी एज इट इज होती है। अब है आपका मेन उत्तर, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मेघनाद मेंढक है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। जल्दी से उसके पास जाकर जो उचित है वह करेंगे। नेक्स्ट है, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। मेघनादः मक्षिकम अवदत्। मेघनाद मक्खी से बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया कठफोड़वे से क्या बोली। चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया कठफोड़वे से बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान समाप्त कर दी गई या मार दी गई। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। नेक्स्ट है, प्रश्नानाम उत्तरा। ये वाला हमने क्लियर कर दिया आपको, फोर्थ वाला, ठीक है। अब है फिर उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण का अनुसरण करके या उसके अनुसार ही रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया है प्रथम पुरुष का, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये आपका लिरिट लकार यानी कि भविष्य काल के रूप है कि प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप ऐसे चलते हैं। अब इसी तरह से आपको किसके करने हैं, बीच में जो शब्द दिए हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको करना है। अब यहाँ पर पतिष्यतः है तो इसका मतलब क्या होगा, पठिष्यति की तरह पतिष्यति होगा। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, एज इट इज हो गया आपका जैसे था, बस केवल ये पठ धातु है, ये पद धातु में आपका बन गया। अब नीचे भी यही है, मरिष्यन्ति लिखा है तो मरिष्यन्ति के अकॉर्डिंग हम रूप चलाएंगे, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। यानी कि लिरिक लकार भविष्य काल में रूप इस तरीके से आपके चलते हैं प्रथम पुरुष में। अब आपका दूसरा आया मध्यम पुरुष। ये प्रथम पुरुष था, अब मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में रूप चलते हैं गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। अब आपको नीचे देखना है धाविष्यतः यानी कि धाम धातु के चलाने हैं तो धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत। यहाँ क्रीडिष्यत, क्रीड धातु से चलाने हैं तो क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत। यानी तीनों के रूप आपके एक जैसे। अब केवल इन तीन धातुओं के नहीं, बहुत सारी धातु आपकी ऐसी हैं। मान लीजिए ऊपर पठ धातु दी थी तो पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, तो सबके रूप मध्यम पुरुष में ऐसे एक समान ही चलेंगे। अब आपका उत्तम पुरुष है तीसरा। अब उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, यानी कि अहम, आवाम, वयम, उसके लिए उत्तम पुरुष में रूप आपके चले हैं। अब यहाँ हसिष्यावः है तो हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। यहाँ आपका द्रक्ष्यामः है, पश्य धातु या दृश्य धातु कह सकते हो। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, यानी देखता हूं, देखेंगे और देखेंगे, उस तरह से रूप आपके चलेंगे। अब है उदाहरण अनुसारम इस्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत, कि उदाहरण के अनुसार इस्म शब्द को जोड़कर भूतकालिक क्रिया की रचना कीजिए। अब वसति देखिए, अवसत शब्द है। वसति शब्द वैसे तो आपका लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन ये चीज शायद हमने पहले भी आपको समझाई है कि लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ या कोई भी द्विवचन बहुवचन भी है अगर मान लीजिए, लेकिन लट लकार के किसी भी रूप के साथ अगर हम इस्म का प्रयोग करते हैं तो वो लंग लकार का रूप बन जाता है, भूतकाल का बन जाता है, यानी था से संबंधित। जैसे अवसत, रहता था, तो वसति इस्म और अवसत दोनों का मतलब एक ही है, रहता था।
अपठत पढ़ा या पढ़ता था, तो पठति इसम पढ़ता था हो गया, पढ़ा का। अत्रोट्यत तोड़ दिया, लंग लकार का ही है, त्रोट्यति इसम। अपतत गिर गया, पतति इसम। अपृच्छत पृच्छति इसम। अवदत वदति इसम। अनयत नयति इसम। यानी कि ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि लट लकार के रूप में इसम लगाने से वो भूतकाल या लंग लकार के रूप बन जाते हैं। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब आपके ब्रैकेट में 3-3 शब्द दिए हुए हैं। अब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ हमें एक वचन का प्रयोग करना है, कहाँ पुल्लिंग का करना है, कहाँ स्त्रीलिंग का करना है, कौन सी धातु का प्रयोग करना है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए यहाँ आपका ये रिक्त स्थान है। अब बालिका मधुरम गायती, बालिका मधुर गाती है। अब बालिका शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पे 3 रूप दिए हैं, एकम नपुंसकलिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। तो जब बालिका स्त्रीलिंग शब्द है तो एक स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होगा कि एक बालिका मधुर गाती है। ये चीज ध्यान देने की होती है। सेकंड है चत्वारः कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, मतलब किसान खेती का काम करते हैं। अब आपका चत्वारः होता है, चतस्रः नहीं, क्योंकि चत्वारः पुल्लिंग है, चतस्रः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और चत्वारी नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। तो जब कृषकः पुल्लिंग शब्द है तो चत्वारः आपका पुल्लिंग शब्द आएगा। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्र या पत्ते सुंदर हैं। अब ते तहा तानि, अब ते आपका किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, तहा स्त्रीलिंग में आएगा, तानी नपुंसकलिंग में आएगा। तो पत्राणी जब नपुंसकलिंग शब्द है तो तानी भी नपुंसकलिंग शब्द का ही प्रयोग होगा। धेन्वः दुग्धम ददति, गायें दूध देती हैं। तो धेन्वः बहुवचन है, अब ददाती एक वचन है, ठीक है, और ददती बहुवचन है, ददंती कोई शब्द नहीं होता है। जैसे होता है ना, अधिकांश आप कहते हो पठती पढ़ता पठंती, लेकिन इसमें ददंती शब्द नहीं होता है। यहाँ बहुवचन ददती होता है, ना कि ददंती। तो धेन्वः बहुवचन है तो इसके साथ ददती शब्द आएगा। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। तो अपठाम वयम है तो इसलिए क्योंकि अपठम एक वचन के साथ आती, अहम के साथ, ठीक है। और अपठन अपठाम रूप जैसे आपके चलते हैं, अपठत अपठताम अपठन। अपठन आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन है, जबकि वयम उत्तम पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन अपठाम होता है, तो यही आपका उचित शब्द आएगा। तो इस तरह से बच्चों आज ये पाठ आपको स्पष्ट किया गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसे लाइक जरूर करना और आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना, बेल आइकन प्रेस करना। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।